यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परम। बोले पूज्य पाद मुनि महाराज की, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। अब प्रश्न नंबर 1 पे निकाल लें अपन, है ना। प्रश्न नंबर 1 से आपका आज से आपकी श्लोकों का अर्थ सहित सिर्फ अर्थ और श्लोक का उच्चारण, ठीक है। अब इसका उच्चारण आप कर लें एक बार शुद्ध कर लें आप एक बार, ठीक है। यस्य स्वयं स्वभाव आपति प्रभावे कृष्ण। अब यहाँ पे कृष्ण कृष्ण नहीं पढ़ना, ये है कृष्ण। अपन जब 10वां अध्याय पढ़ते ना तत्वार्थ का, कर्म कृष्ण मतलब समस्त कर्मों के अभाव है ना। तो कृष्ण कर्मणः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आप दोनों गाथाओं का मेरे साथ उच्चारण करना, फिर आपसे उच्चारण कराता हूं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। करिए। स्तु पर, ठीक है। अब किसको उच्चारण नहीं आ रहा है इसमें से? कहां पे? तस्मै, दीर्घ है ना, तस्मै नहीं पढ़ना। तस्मै में तो देखो, तस्मै में रस्म मात्रा हो जाएगी। आपको इसमें तस्मै पढ़ना है। तस्मै पढ़ने से ही रस्व आए, ये दीर्घ मात्रा है। आई आई, आपके यहाँ पे छोटा भी आ और बड़ा भी आ, वो नहीं पढ़ना आपको। दीर्घ आ, क्या आ मतलब अ से आ, अनार का और आम का में अंतर है क्या ना। तस्मै तस्मै। तो यहाँ पे सबको उच्चारण आ गया, इसमें से उच्चारण आ गया सबको, कर लेंगे। अब अलग अलग नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है अपने, आप अपना। अब इसका भावार्थ समझिएगा, ठीक। नीचे आपको देखो अर्थ दिया है, नीचे दिया है ना, एक अर्थ में दिया ना। अब देखिएगा, यस, यस का अर्थ होता है जिस आत्मा को, यानी जिस आत्मा को कृष्ण कर्मणा, कृष्ण का होता है समस्त, कर्मण यानी कर्मों का, जिस आत्मा ने कर्मों का स्वभाव आपती, स्वयं स्वभाव आपती अभावे, अभावे कहां से निकाला? अब देखना, स्वभाव आपतिर अभावे शब्द ऐसा था ना। देखो पहले इसको ऊपर तोड़ देता हूं आपको। यस्य स्वयं स्वभाव आ गया आपको। अब निकला आपती, तो रा में से क्या निकला? विसर्ग विसर्ग, और वो कर रा का रकार हो गया। विसर्ग था वहां पर, तो विसर्ग के सामने आ आने से संधि होने पर वो रा हो जाता है। तो अगर हम विसर्ग लगा दिया आपती, तो क्या निकलेगा? अभावे। अभावे कृष्ण कर्मणा, जिसने स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति करके समस्त कर्मों का अभाव कर दिया। तस्मै यानी उनको, उस संज्ञान, संज्ञा मतलब समीचीन ज्ञान से सहित। समीचीन ज्ञान कौन सा? अनंत ज्ञान स्वरूप, है ना। समीचीन ज्ञान कौन सा होता है? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, है ना। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान के नाम बताओ, ज्ञान कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मन पर ज्ञान और, तो यहां पर केवल ज्ञान की चर्चा लेना, क्योंकि संज्ञान मतलब समस्त अनंत ज्ञानों की जिसने प्राप्ति कर ली, तो अनंत ज्ञान कौन सा कहलाता है? केवल ज्ञान। बाकी मति श्रुति अवधि मन पर ज्ञान ये क्या है? ये चारों ही ज्ञान अनंत नहीं है, क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान ही क्षयिक ज्ञान है। अपने ज्ञान कितने होते हैं? क्षयोपशमिक और क्षयिक। तो ये कैसा ज्ञान है? क्षयिक। और अपना मति श्रुति अवधि मन पर ज्ञान कितने कैसे ज्ञान होते हैं? क्षयोपशमिक, मतलब वो कर्मों के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं, इसलिए, है ना। अब बताते हैं, परमात्मनि नमोस्तु, ऐसे परमात्मा को मैं क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं अपने यहां पर। तो अर्थ क्या निकला इसमें से? यस यानी जिस आत्मा की स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होने पर अभावे कृष्ण कर्मण, अपने समस्त कर्मों का नाश कर दिया। अभाव यानी नाश। तस्मै संज्ञान रूपाय, वह अनंत ज्ञान स्वरूप वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूं। परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं अपने यहां? 2 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, सकल परमात्मा और निकल। सकल परमात्मा कौन कहलाते हैं? अरिहंत भगवान। और निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्टि। ऐसा बहुत अच्छा है ना। ठीक, अब एक साथ उच्चारण करके बताओ। उच्चारण करो इसका, श्लोक का। अब आप में से किसको नहीं आया अर्थ? कौन से शब्द का अर्थ नहीं आया? पूछ सकते हैं आप। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई शंका आपकी किसी चीज को लेकर, ज्ञान को लेकर, परमात्मा शब्द को लेकर, कर्म के अभाव को लेकर? क्योंकि अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप सीधा सीधा आपको अर्थ व्याख्या कर चुका हूं। 50 गाथाओं में पूरी व्याख्या अपनी हो चुकी है। अब तो सीधा सीधा आपको अर्थ भाव सहित बताता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए आचार्य की हिंदी पढ़ लीजिए। जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, उसी समय पर सहज रूप से स्वउदय हुआ। जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। है ना। अब आपको अगर इसमें से आचार ऊपर नहीं समझ में आए तो आचार्य की हिंदी आपके लिए बहुत काम की है। मतलब जिस जीवन में पूर्ण रूप से कर्मों का विलय, विलय मतलब नाश होना, जिसके जीवन से संपूर्ण कर्मों का नाश हो गया, उसी समय जैसे कर्मों का नाश हो उसे क्या प्राप्त हो गया? स्वभाव। अपन अभी तक कैसे? विभाव में। अपन कैसे अभी? भाव में। उसे स्वभाव की प्राप्ति। स्वभाव की प्राप्ति मतलब कर्मों से रहित शुद्ध चैतन्य द्रव्य की प्राप्ति होना स्वभाव की प्राप्ति माना जाता है। अभी अपना चेतन कैसा है? विभाविक रूप है। कैसा है? वैभाविक रूप से अशुद्धमय है। जिसने पूर्ण पावन परिमल, जिसने पूर्ण रूप से पावन मतलब पावन परिमल अपने स्वभाव को ज्ञान रूप को वर्ण किया, अपने स्वाभाविक ज्ञान को प्राप्त कर, बार बार उस परमात्म को, उसी परमात्मा ने प्रभु ईश्वर को इस मन ने नमन किया, इस मन ने उन्हें नमस्कार किया। अब अगली गाथा को देखिएगा, चलेगा। ठीक है, 2 नंबर गाथा। योग्योपादान योगेन, अब इसमें 3 शब्द है, योग्य, उपादान और योगेन, है ना, संधि हुई है यहाँ पे। योग्य, उपादान और योगेन। योग्य मतलब जैसे योग्य, यथा योग्य। उपादान मतलब आत्मा की निजी शक्ति। उपादान का मतलब क्या हुआ? उपादान किसे कहते हैं? आत्मा की जो शक्ति है। योगेन अपने योग्य उपादान की शक्ति के द्वारा। दृश्यदा स्वर्णतामता, है ना। तो इसको
पूरी लाइन को उच्चारण करिए। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णतामता। पढ़िए। स्वर्ण दृश्यता स्वर्णता मता। दृश्यता का अर्थ यहाँ पर पाषाण लेना। जो स्वर्ण का पाषाण होता है, स्वर्ण ऐसे नहीं निकलता जो आपको मिलता है ना, जिसके यहाँ आप लोग गहने पहनते हैं, जिसके यहाँ बर्तन बनवाते हैं सोने चांदी के, तो ये सोना चांदी पाषाण के पत्थर में पाया जाता है। मतलब ये ऐसे नहीं निकलता कि आपका सोना निकलता आप सीधा से बना लो। तो इसको क्या करता है, सुनार तपाता है। तो यहाँ पर आचार्य भारत के ने योग्य उपादान को उत्तम योग मिलने पर, किसका योग मिलने पर, सुनार का योग मिलने पर वह स्वर्ण का पाषाण स्वर्ण देखा जाता है। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। द्रव्य आदि स्वा आदि। द्रव्य आदि मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये पांच चीजें होती है ना। द्रव्य क्षेत्र काल पता है कि नहीं, पता है? हाँ। तो द्रव्य क्षेत्र काल इत्यादि मिलने पर अपनी जो आत्माएं संपत्ता कारण रूप सामग्री मतलब निमित्त के मिल जाने पर आत्मनो अपि आत्मता मता, वह आत्मा भी शुद्ध आत्मा रूप हो जाती है। मतलब यह आत्मा शुद्ध रूप कब होती है, जब उसे सुयोग क्षेत्र काल मिलता है। मतलब पंचम काल में आत्मा नहीं बन सकती, पहले दूसरे तीसरे काल में भी नहीं बनती, छठे काल तो कौन से, चतुर्थ काल। चतुर्थ काल चाहिए ना इस आत्मा को। क्षेत्र कौन सा चाहिए, चतुर्थ काल का। कर्म भूमि हो, योग क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कर्म भूमि लेना। द्रव्य कौन सा हो, मनुष्य पर्याय रूपी द्रव्य हो। देवगति में भी ये आत्मा मोक्ष नहीं जा सकती, त्रियंच भी नहीं जा सकते, नार की तो जा ही नहीं सकते। तो मनुष्य में भी कौन सा, कर्म भूमि का, है ना। और वो भी चतुर्थ काल का या विधेय क्षेत्र में उत्पन्न हो। कर्म भूमि में हो, विधेय मतलब कर्म भूमि का हो, आर्य खंड का हो, ये उसकी शर्त है। तब आत्मा अपनी स्वभाव को प्राप्त करती है। द्रव्य क्षेत्र काल बता दिया, चतुर्थ काल। द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र में कर्म भूमि हो गई, काल में चतुर्थ काल। और भव मनुष्य भाव हो गया। भाव सप्तम स्थान शुद्धोपयोग रूपी भाव चाहिए। तो इन सब के मिलने पर आत्मा कैसी हो जाती, शुद्ध स्वरूप हो सकती है। तो इसका भाव क्या हुआ, योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के मिलने पर दृष्टा का अर्थ हुआ स्वर्ण का पाषाण, स्वर्णता स्वर्ण रूप देखा जाता है, मता स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। द्रव्यादि स्वादि, द्रव्य आदि का मतलब सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल के मिलने पर संपत्तौ कारण रूप सामग्री मतलब कारण रूपी क्षेत्र काल मिलने पर आत्मना अपि ही संसारी आत्मा भी आत्मता स्वर्णता मता, तो इसे आत्मता मता, तो आत्मा भी शुद्ध स्वरूप देखी जाती है। ठीक, इसमें किसी को और पूछना कुछ, कोई शब्द को? संपत्ता यानी कारण रूप सामग्री, संपत्तौ एक्चुअली में संपत्तौ है। वो संपत्ता का वमु वर्ण का मतलब इसका ओ का औ हो गया। सूत्र है का तंत्र वगैरह का ये। तो जब व्याकरण के सूत्र के अनुसार संपत्तौ आत्मौ ऐसा शब्द है, आत्मो, तो आके आगे ओ होने से आओ हो गया उसका, वमु वर्ण मतलब ओ आओ, ऐसा सूत्र लग गया उसका। तो यहाँ पर आ हो गया, तो संपत्ता, तो संपत्तौ यानी कारण मिलने पर अशुद्ध आत्मा यानी संसारी आत्मा भी शुद्ध देखी जाती है। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ इसमें? सबका ठीक है कंप्लीट है? चलिएगा, बहुत अच्छा। अगर है तो कल पूछूंगा इनका अर्थ, इसलिए आज पूछ रहा हूं। आप अभी पूछ लो, ये तो कल आप फिर के दो महाराज हमें तो नहीं पता,
तो फिर आज पूछ रहा हूं तो कह रहे हो हाँ पता है, कल पूछ रहा हूं तो नहीं पता है, ऐसा नहीं करना है ना। तो सही सही बताना। ठीक, उच्चारण करो इसका। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता, है ना। वात्मनो आत्मनो अपि आत्मा मता, आत्मता मता मतलब अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध देखी, ये इसका अर्थ है हुआ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी हिंदी आचार्य श्री। स्वर्ण बनी पाषाण स्वर्ण का स्वर्णकार का हाथ रहा, अनल मिलन से जली मलिनता समुचित साधन साथ रहा। योग्य द्रव्य हो योग्य क्षेत्र हो योग्य भाव के योग मिले, आत्म परमात्म बनता भव भव का संयोग टले। अब देखो, स्वर्ण बने पाषाण, स्वर्ण का भी यही पाषाण है, स्वर्ण मतलब पाषाण का जो पत्थर था, स्वर्ण का पत्थर, अब उसको सुनार वगैरह क्या करते हैं, तपाते हैं 16 बार। कितनी बार? सोना बानी का सोना बोलते हैं, जिसको आप 24 कैरेट बोलते हैं ना, उसको अगर देखा जाए पुरानी भाषा में तो 16 बानी, 16 बानी का मतलब 16 बार उसे अग्नि का ताप दिया जाता है। इतनी उसमें टेम्परेचर तपा तपा के उसमें से सारा किट्टे में अन्य अन्य जितने मिट्टी इट्टी सब निकाल दी जाती, लोहा है चांदी ये सब रहता है, मिक्स रहता है वो, तो उन सबको अलग करके सुनार इस प्रकार से उसे शुद्ध बनाता है। ऐसे ही यह आत्मा भी पाषाण के भांति ही अभी है संसारी दशा में। तो इसको स्वर्ण बनाने के, जैसे स्वर्ण बनाने की प्रक्रिया है तपाते हैं, ऐसे ही जो दीक्षा ली जाती है मोक्ष जाने के लिए, ऐसे ही तपाई के लिए सब मार्ग हैं, निमित्त हैं, इनका उपयोग ऐसे करना। इस प्रकार से दूसरी गाथा का आपका भाव हुआ। अब पहले आपको बता चुका हूं कि निमित्त और उपादान क्या व्यवस्था है। निमित्त का अर्थ इतना समझ लो, अपनी आत्मा की निजी शक्ति। क्या निमित्त का मतलब क्या हुआ? अपनी आत्मा की निजी शक्ति। उपादान निमित्त, उपादान निमित्त हुआ पर के कार्य में संयोग। अपनी आत्मा की शक्ति, जैसे दीपक अपनी शक्ति से जलता है कि काड़ी से जलता है? आप दीपक के अंदर अपनी योग्यता होती है कि जो उसमें माचिस तीली दिखाती उससे जलता है? वो अपनी योग्य, क्योंकि इसमें घी बाती सब होता है। जो काड़ी होती मात्र निमित्त होती, वो तो उसे बस प्रकट कर देती है। अन्यथा काड़ी के बुझ जाने पे दीपक भी बुझ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। माचिस की तिली थोड़ी देर के लिए जलती है, दीपक को बस आग बता के और उसको हटा लेते हैं। आप हटा लेते ना, तो निमित्त तो हटा दिया आपने और वो फिर अपने आप जलने लग गई। ऐसे ही आत्मा भी गुरु इत्यादि का निमित्त पाकर, देव साध भगवान का निमित्त का पाकर, एक बार बस इसका दीपक उजाला प्रकट हो जाए, फिर इसे फिर किसी की जरूरत नहीं है। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार उसे सही निमित्त मिल जाए और उस अपने आत्म कल्याण की भावना कर ले, तो फिर उसे किसी की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाशमान हो गया अब तो, क्योंकि दीपक एक बार प्रकाशमान हो गया तो अब उसे कौन से दूसरे की दीपक की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकाशित। अब तो दूसरे को प्रकाश करने के लिए तैयार में है। अब जिसको अपना दीपक जलाना हो, बस करना क्या है, दीपक कैसे जलाते हो आप? जब एक दीपक से दूसरे दीपक को कैसे जलाते देखा कभी? जलाया कि जलाया? तो क्या करते हैं, जलता हुआ दीपक रखा रहता है, बुझा दीपक आप उठाते हैं और उसकी लो को क्या करते हैं, उस दीपक के चरणों में नहीं सीखोगे ना, तुम जल नहीं सकते, प्रकट नहीं हो सकते। क्या करता है वो बुझा दीपक, जलते दीपक के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और उसके चरणों से सब प्रकाशमान। ऐसे ही यहाँ पर भी अपनी योग्यता देव साध गुरु के निमित्त से प्रकट होती है। ध्यान रखना, जो लोग निमित्त को कुछ और
निमित्त मतलब अपने को जिससे प्रेरणा मिलती है अथवा जिससे हम आगे बढ़ते हैं। उपादान मतलब जिस अपनी निजी शक्ति को हम प्रकट कर लेते हैं उसे उपादान कहते हैं। हाँ, तो उसे किसका निमित्त मिला? दो चारण रिद्धि मुनि महाराज का मिला। देखो अब यहां पर कोई कह सकता है महावीर भगवान के जीव को तो आदिनाथ भगवान का भी निमित्त मिला था, समोसरण वहां से भ्रष्ट होके चला गया और कहा सिंह की पनियाई में दो चारण रिद्धि महाराज से पलट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उसने अपनी उपादान की क्षमता को नहीं पहचाना, क्या महावीर भगवान को क्या घमंड हो गया? जो लोग ये कहते हैं जो जो देखी वीतरागनी सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी न होसी काय होत अधीरा रे। जो जो वीतराग भगवान ने देखी है वो होके रहेगा, तुम क्यों अधीर होते हो? तो ऐसा मत मानो क्योंकि आदिनाथ भगवान ने जब महावीर स्वामी के जीव को ये बता दिया, उस समय संवत्सरण में जब पूछा गया कि आप प्रथम तीर्थंकर हुए तो अंतिम तीर्थंकर कौन होंगे? 24वें। तो ये बेटा महावीर का जीव, अच्छा ये होंगे। तो महावीर स्वामी को क्या घमंड आ गया? ओह मैं तो स्वयं तीर्थंकर हूं, मुझे क्या तुम्हारे संवत्सरण? चलो महावीर स्वामी का जीव वहीं से निकल गया, मैं तो खुद स्वयं तीर्थंकर हूं, जब तुमने ही बताया ना तो फिर मैं तुम्हारे संवत्सरण में क्या कर रहा हूं? चलो अपना संवत्सरण खुल। इस अभिमान के कारण वो पतित हो गया। जब उसने अपनी उपादान की योग्यता का गलत दुरुपयोग कर लिया, उसने भाव को नहीं समझा। इसलिए कभी भी एक बात ध्यान रखो, भगवान ने जो देखा है उससे अपना कल्याण कभी नहीं होगा। क्या? भगवान ने जो देखा उससे कभी कल्याण नहीं। भगवान ने तो बहुत कुछ देखा, उससे हमारा कल्याण। हमारा कल्याण किससे क्या होगा? हमारा कल्याण होगा भगवान ने जो कहा है उससे होगा। सही बताओ, भगवान के केवल ज्ञान में अभी हम झलक रहे कि नहीं झलक रहे? तो क्या हमारा कल्याण हो गया? भगवान ने तो हमारा सब कुछ देखा है लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमारा कल्याण होगा भगवान ने जो कहा है उसको करने से। इतनी बार समोसरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है। एक पुराण ग्रंथ दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि उसमें लिखा है कि भगवान ने कह दिया कि सब मेरे केवल ज्ञान में झलक रहा है, तुम चिंता मत करो, जो होना है सो होगा। क्यों? जो लोग ये तर्क देते हैं जो होना है वो तो होके रहेगा भैया, इसलिए अब क्या करना। तो ये तर्क कब दिया जाता है? ये तर्क तब दिया जाता है जब पुरुषार्थ करने के बाद जो परिणाम आता है उसके लिए दिया जाता है। कोई बात नहीं भैया, अच्छा भी आ गया तो घमंड मत करो, बुरा भी आ गया है तो हताश मत हो। अब तो जो होना सो हो गया, हमने अपना पुरुषार्थ किया, तब ये दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या है, ये जो होना है सो होना, क्या करना अपने को। ये जो पुरुषार्थहीन बनने की जो रुचि दिखाते हैं लोग स्वयं और दूसरों को मार्ग भटकाते हैं। उनसे पूछो कि कोई एक पुराण ग्रंथ मुझे दिखा दे जिसमें ये लिखा हो कि भगवान ने कह दिया सब मेरे केवल में सब झलक रहा है, तुम सब बेफिक्र रहो। नहीं तो मैं दिखाता हूं हजारों पुराण ग्रंथों जिसमें लिखा है भगवान ये कहते हैं, वे पाए जा रहे हैं कि पंच महाव्रत लो, 5 समितियां मतलब 5 अनुव्रतों का पालन करो, पापों को छोड़ो, पूजा अभिषेक में लगो, अभी अपने श्रावक के कर्तव्य को पालन करो, मुनि के मूल गुणों को पालन करो। ऐसे कहते हुए भगवान हजारों दिव्य धर्म में पाए जाते हैं। ये मैं हजारों पुराण ग्रंथों में आपको दिखा सकता हूं। और नहीं तो आप एक पुराण ग्रंथ दिखाओ जिसमें कहा हो भगवान ने कि तुम चिंता मत करो, मेरे केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, जो होना है वह होगा, मैंने देख लिया, इसलिए तुम सब बेफिक्र रहो, ये कह दिया भगवान ने। अगर ये नहीं किया तो भगवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि 5 समिति 5 महाव्रत का पालन करो, 28 मूल को पालो, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये इससे पता पड़ता है कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे केवल ज्ञान में। भगवान ने तो ये कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करते चले जाओ, मेरे जैसे बन जाओगे। पूछा भगवान में, हम आपके जैसे बन सकते हैं? हाँ बन सकते हो। कैसे बनेंगे? जो मैंने किया वो कर लो, जो मैंने किया वो तुम कर लो। देखो जैन दर्शन में नकल का संविधान है। क्या? नकल करो, खूब नकल जम के करो, खूब नकल करो, तीर्थंकरों की खूब नकल करो। क्या? लेकिन अकल से करो, बिना अकल के भी नकल मत करो। क्या?
उसमें ये कहा कि नकल करो, खूब नकल करो अपने। हम सब नकल कर रहे हैं। तीर्थंकरों के स्वरूप को क्या है, ये सब नकल ही तो है उनकी। भाई उनने जो दीक्षा ली अपन ले ली। उनने कहा ऐसे बैठ जाओ, बैठ गए। उनके सीधे बैठो, सीधे बैठ गए। उनके हम ध्यान में डूब जाओ, डूब जाओ। नकल ही तो है, और क्या कर रहे हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं सब एक दूसरे की नकल करके पास हुए, और अपने यहाँ तो खूब अच्छे मार्क मिलते हैं नकल के, दूसरे यहाँ तो फेल हो जाता है। कहीं और कहीं नकल करो तो आप फेल हो जाते हो, और यहाँ तो जम के करो, पास हो गए। तो ये जैन दर्शन की खासियत है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी भी तीर्थंकर, अब याद रखना, भगवान के केवल ज्ञान से आपका कल्याण होगा कि भगवान की बात मानने से होगा। हाँ, बात में। तो उसने फिर बाद में बोलना पड़ा, क्या क्या देखा वीतराग ने, तू क्या जाने वीर आरे। पहले तो उन्होंने बोला जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीर आरे। तो फिर उनको बोलना पड़ा, क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीर आरे। तूने उनने क्या क्या देखा तुझे क्या पता। हाँ, इसलिए काम करो, पुरुषार्थ करो, तो ये याद रखिएगा, चलिएगा। ठीक है। योग्योपादान योगीन दशदा स्वर्ण तामदा द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता। अब तीसरे नंबर ज्ञात, वरम वते पदम देवम। नहीं, आप पहले एक तो पढ़ो, जो मैंने पढ़ाई वो तो पढ़ो। वरम वते पदम देवम, बोलो। सबसे बन रहा है कि इसको तोड़ के पढ़ाऊं। सबसे बन रहा है। पीछे वाले, एक दिन वाले, 2 दिन वाले, कितने दिन वाले पढ़ रहे हो सबको। हाँ, नावतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। देखो, अब वरम व्रते पदम देवम। वरम का अर्थ यहाँ पर उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्रतों का पालन करके श्रेष्ठ पद को, पदम देवम, श्रेष्ठ पद, उत्तम देव पद को प्राप्त करता है। ठीक है। वते पदम देवम परम, जो देवों के उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। कैसे? व्रतों के द्वारा। अब बाद में क्या कहा? वत कि अव्रते ही नारकम, अव न आवृते वत नारकम, बल्कि खेद की बात है कि अव्रतों के द्वारा नरक जाता है। क्या? पहले तो वो उत्तम व्रतों को पाल के या उत्तम देवपद पाले तो अच्छा है, किंतु खेद की बात है कि व्यक्ति अव्रतों के द्वारा नरक जाता। अव्रत समझ गए? अव्रत मतलब असंयम, पाप के कारण 5 पापों को करता हुआ वो नरक जाता है। कितना अंतर है दोनों में? छाया तपस स्थौर्य। एक व्यक्ति छाया में खड़ा है, एक व्यक्ति धूप में खड़ा है। प्रतिपालयतोर महान, इसलिए प्रतीक्षारत जो पुरुष है वो महान भेद, जैसे दोनों पुरुषों में जो महान अंतर है, एक छाया में खड़े व्यक्ति का जो अंतर है और एक धूप में खड़े, दोनों प्रतीक्षा दोनों कर रहे। क्यों क्यों कहा ये बात? ये बात इसलिए कही कि मान लो 2 व्यक्ति घर से निकले, अब दोनों चलते चलते एक तीसरा व्यक्ति का भैया 5 मिनट में भी आ रहा हूं। धूप का समय था तो दोनों को इंतजार तो करना ही था कि भैया 5 मिनट उनको भी आ जाने दो, वो भी आ रहे, साथ में चलेंगे। तो एक धूप में खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति छाया में खड़ा हुआ है, भैया कोई बात नहीं, आ रहा है, मैं यहीं खड़ा हूं। दोनों में अंतर है कि नहीं? समझदार कौन है? हाँ, धूप क्यों खाओ, ये छाया में खड़े हो जाओ। ऐसे ही अब मोक्ष तो है नहीं, इस समय नहीं है ना मोक्ष। अब इस समय मोक्ष नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? कहां पे इंतजार करना चाहिए? स्वर्ग में कि नरक में? अब जैसे लोग कहते हैं मोक्ष तो इस समय नहीं है, महाराज पंचम काल है, तो इससे अच्छा तो क्या दुख उठाना, कष्ट उठाना। तो भैया एक बताओ,
जो व्रत पाल के जो स्वर्ग जाएगा, कम से कम वो नरकों के दुखों से उस समय के लिए बचेगा, जैसे छाया में खड़ा हुआ व्यक्ति बच रहा है। तो कम से कम वो उस समय के लिए, उतनी देर के लिए दुखों से तो बच ही रहा है। और समोसरण में जा रहा है भगवान के, कम से कम देवगति में है तो समोसरण में जा रहा है। नंदी सरदीप पंचमेरु इनकी वंदना करता है, अकृत्रिम चैत्यालय में पूजा अभी करता है, और मुनि राजों के दर्शन करता है। अब नरकों में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता सिर्फ दुखों के अलावा। ना वहां पे कोई नंदीश्वर दीप, कोई चैत्यालय, कोई जिनालय, कोई भगवान की वंदना, कुछ नहीं मिलती। तो श्रेष्ठ तो यही है कि जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक नरकों से बच के स्वर्ग जाया जाए, व्रतों का पालन करके। आप लोग सब व्रत पालन करते हैं? कोई है यहाँ पे एक आदि व्रती नहीं है? इतनी सभा में कोई व्रती नहीं है? कुछ भी नहीं? रात्रि भोजन त्याग तो है कि नहीं? पीछे वालों का है कि नहीं रात्रि भोजन भी त्याग? लगता है वो भी नहीं है। नहीं है? रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं? रात्रि भोजन ही त्याग नहीं है? अरे हंस रहे। त्याग है। और उधर पीछे वालों का नहीं है। कुछ लोगों का अभी 2-4 लोगों का नहीं है। अच्छा, मतलब आप व्रतों के द्वारा नरक जाना चाहते हो? कम से कम रात्रि भोजन त्याग तो करो, अन्न का त्याग तो करो। चलो कम से कम अन्न तो छोड़ो। हमारा जी शादी पार्टी में जाना पड़ता है, ये जाना। अरे भैया, शादी पार्टी नरकों में नहीं होती। यहां भले ही छोड़ना पड़ जाए तो कितनी होती होगी शादी साल भर में? 2-5। उन 5 शादियों के पीछे क्यों नरक जाना चाहते हो? इससे अच्छा दिन में ही खा लो ना, दिन में चले जाओ उनके यहाँ। और वो तो लिखते हैं बेचारे पत्रिका में, जो सूर्यास्त से पहले वो आप आ जाए। लेकिन आप ही हो जैनी लोग जो वहां जाना नहीं चाहते। आप तो कहते हो हमें तो चलता है। क्या बोलते हैं आप लोग? हमें तो चलता है, हम तो रात में आ जाते हैं। आप ही देखो कितनी गड़बड़ कर देते हो। मतलब जैनी लोगों के लिए अन्य दर्शन वाले भी मैंने देखा, वो स्पेशली लिखते हैं कि भैया ये लोग जैनी लोग नहीं खाते रात्रि में, इसलिए इनके नीचे लाइन लिखते हैं वो, जो सूर्यास्त से पहले खाना मतलब नहीं खाता, सूर्यास्त के बाद कृपया वो आमंत्रित है, आप समय पर आ जाएं। और उनके लिए अलग स्टॉल लगा देता है वो अलग से, 10-50 लोगों का, भैया ये आए तो इनके लिए अच्छे से करा दो, ताकि भैया ये रात में नहीं खाते। और आप ही अपने हाथ से ही गड़बड़ कर देते हैं, जैन दर्शन की बदनामी और हो जाती है। अरे जैनी लोग हमने सुना था नहीं खाते, अब इनको सब खाते। आपको बताया था ना एक बार कि कुछ लोग बुंदेलखंड की यात्रा के लिए गए थे, है ना, कुंडलपुर की यात्रा के लिए। तो ये यात्रा के लिए वो लौट रहे थे, यहीं के थे सरदरा के ही नवयुवक लोग। अब वो लौट रहे थे ट्रेन में। अब ट्रेन में बैठ के रात के 7:30-8 बजे उन्होंने सबने टिफिन खोले और टीटी आया। अब टीटी ने समझ लिया कुंडलपुर आए हैं, तो कुंडलपुर से, क्योंकि दमोह से ये बैठे, तो वो समझ गए कि ये जैनी होंगे। तो क्या उन्हें टिकट देखा, अरे आप तो कुंडलपुर से आए क्या? हाँ हम लोग तो जैनी हो क्या? हाँ जैनी। और वो टीटी जैन नहीं है। तो टीटी कहता आप जैनियों के रात्रि भोजन करते हो, कुंडलपुर में आए हो बड़े बाबा के दर्शन करने, विद्यासागर जी के भक्त हो, अब सबको विद्यासागर के भक्त ना हो? हाँ हम तो आचार्य जी के भक्त हैं। तो फिर तुम लोग रात्रि भोजन कैसे कर रहे हो? और मैं जैन नहीं हूं। क्या बोलता है? मैं जैन नहीं हूं, रात्रि भोजन नहीं करता मैं। क्या? वो टीटी कहता है मैं जैन नहीं हूं, मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा का भक्त हूं और आचार्य जी का भक्त हूं, और मैं रात्रि भोजन नहीं करता, और तुम जैनियों के रात्रि भोजन करते हो। सबके टिफिन बंद हो गए फटाफट। भैया टीटी जाए जब खाएंगे, अब तो बदल लो। तो उस समय कैसा लगा आपको कि एक अजैन व्यक्ति होकर भी कुंडलपुर के बड़े बाबा और आचार्य का भक्त होके उसने रात्रि भोजन छोड़ दिया और टोक दिया जैनियों को कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम जैनियों के रात्रि भोजन करते हो, हम तो नहीं करते। हमने देखो आचार्य से कैसी प्रेरणा ली। तो कम से कम उनकी प्रेरणा से कम आप रात्रि भोजन तो त्याग दो, है ना? अब नहीं करना जैनी लोग है, पक्के जैनी तो पक्के बन जाओ। रात्रि में अन्न तो छोड़ दो, अन्न को छोड़कर अन्य भी लेते हो। क्योंकि अब अन्न तो छोड़ दोगे तो अन्य तो लोगे ही। तो कम से कम लो दो, समय तो बांध लो उसका, कितने बजे तक? 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे, 10 बजे तक, कितने बजे तक लोगे? रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, जब चाहे जब। पशु तुल्य जीवन है ये तो।
जब उठा मुंह चरा और चल दिए, है ना। तो अब ऐसा नहीं करना, अपने जीवन को थोड़ा सा बदलना। एक टीटी जैसे व्यक्ति, अजैन व्यक्ति भी आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, रात्रि में देखो ये लोग नहीं करते, इसलिए अपने को भी नहीं करना चाहिए। जो मित्र बन जाते हैं ना आप लोगों के दोस्त, वो लोग भी नहीं करते। तो यहां पर वो कह रहे हैं, आप अव्रतों के द्वारा नरक मत जाओ, कम से कम व्रत पालन करके आप स्वर्ग की टिकट तो काट लो जब तक मोक्ष नहीं आता। क्योंकि छाया में और धूप में खड़े व्यक्ति का जितना अंतर है, उतना ही अंतर एक धूप, एक नरक में और एक स्वर्ग में होने वाले जीव का अंतर है। अब मोक्ष नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नरक चले जाओगे क्या? नहीं ना। तो नरक नहीं जाना है तो कम से कम व्रतों का पालन करो। 2 प्रतिमा नहीं पाल सकते हो तो कम से कम कुछ थोड़े थोड़े व्रतों का ही पालन करो। सम्यक दर्शन को ही मिलाओ, कम से कम सच्चे वीतराग भगवान के भक्त तो बनो। आप वो भी नहीं है। आप लोग यहाँ के सारे सरागी वीतरागी सारी देव देवता पूछते फिरते हो। कम से कम वीतराग भगवान के भक्त हो तो वीतराग भगवान के भक्त तो एक के तो भक्त बनो कि हम वीतरागता मानेंगे। सरागी क्यों मानते हो? वो भी नहीं छोड़ते, वो भी यार यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये डर वो डर। कम से कम एक के तो पक्के हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। तुम किसी के सगे नहीं हो, ना सगे के सगे हो ना पराये के सगे हो। कोई तो एक कर लो, कम से कम तुम्हें एक तो काम आ जाए कोई है, नहीं तो कोई काम नहीं आता तुम्हारे। 17 मामों का भांजा भूखा सोता है। 7 मामा होते हैं ना जिस भांजे के, तो वो भूखा ही रहता। क्यों? वो मामा सोचता है ये खिला देगा, वो मामा सोचता है उसने खिला दिया होगा, तो बेचारा। और एक मामा का भांजा, अरे एक ही तो मैं ही तो मामा हूं, आओ बेटा तुमने खाने नहीं खाया मुझे पता है ना। तो एक के सगे हो जाओ। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधो कम से कम। सबको साधने में चक्कर में रहोगे तो सब चला जाएगा। ये भी देवता वो भी देवता, उनको भी पूज लो, उनको पूज लो, उनको पूज लो। तो वो देवता भी सोचते चलो भाई ये काम आते होंगे, चलो ये काम आ जाएंगे, और को कोई काम नहीं आता। इसलिए एक को आचार्य जी की हिंदी, व्रत पालन से सुरपुर में जा, सुर पद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना, खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाँव में घनी धूप में स्थिर हो अंतर पहचानो, अरे हितैषी व्रताव्रतो कितना अंतर तुम मानो। आ गया समझे? हिंदी आ गई आचार्य की? समझ में नहीं आई? किसको समझ में नहीं है आचार्य की हिंदी? ये इंग्लिश मीडियम वाले उनको आ गई, क्योंकि सबसे समस्या तो इंग्लिश मीडियम वालों को ही है। उन्हें यही नहीं पढ़ते आती कि 8 9 4 6। अब ये कहते हमसे, महाराज जी जब आप गाथा सुनाते हो तो जब सन बोलते हो तो आप इंग्लिश में भी बोला करो, हिंदी में तो आप बोलते ही हो। जैसे हमने 76 बोल दिया, अब 76 यानी 75 76 77, अब ये 70 की श्रृंखला चल रही है, तो हम तो आप समझ में नहीं आता क्या बोलती, तो 76 बोला करो। आपने कहा ठीक है बोल देंगे। अब वो 76 आते ही नहीं उन्हें, अब 67 बोल दिया। अब 67 मतलब कितना होता है? हाँ, अब वो आता ही नहीं उन्हें कि 67 होता है। वो कहते हैं 67 कितना होता है, और ढूंढते फिरते। तो यहाँ पे अंतर मानिए। चलिए इतने ही रख ले। 3 गाथा ऐसे 2 2 3 गाथा के द्वारा आपको पूरा पाठ करवा दें। जिनवाण अथ स्वाध्याय वेला अनुष्ठान काश्य कर। कोटिशं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि संदीर्घानि पञ्चाशदष्टौ च संख्यां स्थितं पंचपदं नमः। हरहन्त वासी अत्थं गणहृदेवी गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तजित्तो शुधनानमोऽहं
इच्छा में भंती शुद्ध भक्ति गाओ सुगो गाओ तस्वालोचिन अंगो अंगो पैनीय पौड़िय परम सुत परमाणि उपोग गई चूलिया चे शुत्तुत्तुई थुई दम गायम से अनिचकाला वंचे में पूजे में वंदा में नमम स्वामी दुख को कुमुखो बोहिलाओ सुगी गमनम समाय मरणम जिंगन संपत्ति बोले अनंतान